रहे और इस समाज में हरदम गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले, जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्या सुनने वाले स्वर्गीय अजय पांडे जी के स्मृति में आज इस घाट का, इस सौदागृह का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मैं आप सभी साथियों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी भारी तादाद में यहाँ एकत्रित हुए। मैं ग्राम प्रधान पप्पू यादव जी को भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत समय से यह समस्या आ रही थी, क्योंकि जोगियाबारी आपके ग्राम सभा का क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, जोगियाबारी घाट पर इस इलाके के अड्डा बाजार तक के लोग, मुरली से भी लोग चल करके यहाँ आते हैं और दाह संस्कार करते हैं। आपने इस इलाके की समस्या को समझा। यहाँ पर हमारे द्वारा भी सौदागृह बनाया गया था, फिर हमारे द्वारा प्रस्तावित है बीएडीपी से एक और सौदागृह, और जो मरम्मत करके और बेहतर, जैसे नौतनवा में हम लोगों ने किया है, उस तरीके से बढ़िया इस जोगियाबारी घाट को बनाया जाएगा, जिसमें और बैठने की बेहतर व्यवस्था हो सके। हम लोगों को बरसात के मौसम में समस्या होती थी, उतर करके नीचे जाना पड़ता था, किसी पैर फिसल जाता था, किसी को चोट लग जाती थी। इन सब समस्याओं का निदान ये सौदागृह है। और मैं हृदय की गहराइयों से फिर एक बार प्रधान पप्पू यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी यह सोच इस इलाके के की एक बहुत बड़ी समस्या को आपने दूर किया है। चाहेंगे हमारे साथ चल करके आए हमारे चचा आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी जी का, बड़े भाई संजय पांडे जी का, यहाँ बैठे सोनू पांडे जी, बशीर जी, बटेडीहा से हमारे चचा नजाबुल चचा आए हैं, सरफुद्दीन भाई मुगला से आए हैं, डॉक्टर साहब हमारे। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यह एक अत्यंत आवश्यक सामाजिक कार्य था। साथियों, हमारा मानना यह है, हमारे पिताजी आज भी यह बताते हैं कि 65 साल हमारी उम्र हो गई। मैंने एक गरीब को भी देखा है कि जब उसकी मृत्यु होती है और अंतिम संस्कार के लिए उसको घाट पर ले जाया जाता है, तो इलाके के लोग हजारों और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के उसको जलाने आते हैं, उसको अंतिम विदाई देने आते हैं। और मैंने अरबपतियों को भी देखा है जिनको जलाने के लिए लोग ठेले पे लेके जाते हैं, उनके पीछे चलने वाला कोई नहीं होता। तो यह हमारा अपना अंतिम सत्य है, कटु सत्य है कि हम जो लेके आए हैं यहीं छोड़ के जाएंगे, कोई ऊपर लेके नहीं जाएगा। और उस अंतिम विदाई को बेहतर बनाने के प्रयास में मैं हृदय की गहराइयों से प्रधान जी का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आप सबसे इस घाट पर यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब भी इस बात को समझें कि साथियों, कोई अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाता है, न कुछ लेकर आता है। जो बनाता है यही बनाता है, यही समर्पित करके चला जाता है। अंतिम क्या होता है कि जब वह उसको अंतिम विदाई दी जा रही हो तो उसका व्यवहार समाज में कैसा, उसका व्यवहार, उसका चरित्र कैसा था। हमने भालचंद्र यादव जी को भी देखा, अभी आपको पता होगा, इलाके के बड़े नेता थे, खलीलाबाद से सांसद। जब हम घाट पर गए तो 4 किलोमीटर साथियों को पैदल चलना पड़ा उनको अंतिम विदाई देने के लिए। इतनी भीड़, अपार भीड़ मची हुई थी। और भी लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे, इस देश में अपने नाम के अखबार को बुलंद करने का काम किया। लेकिन जब अंतिम विदाई हुई तो 150 आदमी इकट्ठा हुए। हम अपने साथ और कुछ नहीं, यही लेकर जाते हैं, आप लोगों की दुआएं, आपका आशीर्वाद, यही लेके जाते हैं। जितने लोग आते हैं कामना करके जाते हैं कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो, हमारी आत्मा को शांति मिले, हम जिसकी अंतिम विदाई के लिए आते हैं। इसी सबके साथ एक बार फिर बधाई देते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधान जी को कि आपने
स्वर्गीय अजय पांडे जी के नाम से, जो इस इलाके के सबसे मानिंद व्यक्ति थे, जो इस इलाके के गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। राजनीति में खासा दिलचस्पी उनकी कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उनके पास गया तो उनसे जो भरसक प्रयास हो सका उन्होंने किया। और कोई एक वैसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अजय पांडे जी के दरवाजे पर गया और मेरी मदद नहीं हुई। एन केन प्रकार जैसे भी करके उनसे मदद संभव थी, उन्होंने हर प्रकार से मदद संभव की। और मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगा कि उनके नाम को आज इस सौदाग्रह के माध्यम से आपने अमर किया है। मैं प्रधान जी का और सभी जनों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए